सुबह सुबह सोने का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन नहीं, वॉक बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। तो टाइम देख लेते हैं, 5 बज गए। चलो जिलानी भाई के पास जाते हैं वॉक करने। तो चलते हैं। तो जिलानी भाई के पास मैं आया तो सुबह सुबह का मंज़र बहुत ही अच्छा था। तो परिंदों की चहकने की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। सुबह सुबह हम दोनों दोस्त मिलकर जा रहे थे कि हमने देखा कि सूरज अभी निकल रहा है। तो सूरज निकलने का मंज़र देखने का भी अपना ही मज़ा है। तो जो शहर के लोग हैं ना, वो ज़्यादातर पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना, वॉक करने आए हुए हैं तो हम मिसवाक तोड़ कर ही कर लें, क्योंकि ये जो है ना दांतों की मजबूती के लिए बहुत अच्छी है। अक्सर एक गांव देहातों के जो लोग हैं ना यही करते हैं। गांव और शहरी लोगों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। सुबह को उठने को जी तो नहीं करता। जब हम सुबह उठते हैं तो सैर के लिए आते हैं तो हम देखते हैं कि परिंदों की बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं और हम महसूस भी करते हैं। तो मैं अपने दोस्त मेहरबान को कह रहा था कि जल्दी करो यार, घर भी जाना है ना। हमने देखा कि पास ही नलका था, उसमें मेहरबान ने कुली की। कुली के बाद हमने सोचा कि हमें जल्दी घर जाना चाहिए। मैं अभी कूली कर ही रहा था कि मैंने सोचा जिलानी भाई को भी कह दूं कि आप भी कूली कर लो और हमें जल्दी अब घर जाना चाहिए, क्योंकि उधर से जो है ना सूरज की तपश यानी कि शिद्दत धूप की बढ़ रही थी। तो मैंने सोचा जाके काम भी करना है, अभी नाश्ता भी करना है, मुँह हाथ धोकर हमें जाना है बाहर। तो मैंने जिलानी भाई से कहा कि चलें। चलो, तो हमने जो है ना मुँह वॉश किया। तो मैं मुँह वॉश कर ही रहा था कि उधर से जो बड़ा भाई था वो हमें आवाज़ें दे रहा था। तो उधर से मुझे गुस्सा जो है वो टूटी पर आ रहा था, क्योंकि वो पानी कम दे रही थी। इसलिए मैंने जिलानी भाई से कहा यार आप बिना जल्दी से मुंह धो लें, क्योंकि काम जो है ना वो हमें करना था। जिलानी बहन से मैंने कहा यार जल्दी मुंह धो, लेकिन वो क्या करता, टूटी नहीं पानी दे रही थी। तो हम अंदर गए तो हमने देखा कि दूध वाला पानी जो है वो बड़ा भाई हमारे लिए बना कर रख गया था, क्योंकि वो घर वालों से कह गया था कि दूध पिलाकर उन्हें मेरे पीछे काम पर भेज देना। तो हमें वो भी जल्दी थी, लेकिन नाश्ता जो है वो हमने हल्का फुल्का किया, बिस्किट वगैरह साथ में खाए। तो हमें बहुत जल्दी थी। तो उधर से हमें एक फ़िक्र और थी कि हमने भैंसों का अभी चारा भी लेने जाना है। तो हमने सोचा जल्दी से यार बड़े भाई के पीछे चलें। तो हम घर से निकले खेतों की तरफ भैंसों का चारा लेने बड़े भाई के पीछे, क्योंकि वो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि अभी हम जा ही रहे थे खेतों की तरफ कि जिलानी भाई की नज़र पड़ी। तो उसने देखा एक पेड़ पर परिंदा जो है ना वो उल्टा लटका हुआ है और उसके पैर बंधे हुए हैं। उसने मुझसे कहा यार इसे खोलो। तो मैंने सोचा खोल दिया जाए, हाँ ठीक है। तो रस्सी को मैंने हाथ लगाया, लेकिन वो मज़बूत थी, हमसे ना टूटी नहीं थी, लेकिन मैंने जोर लगाया और वो तोड़ दी। तो अब परिंदा ये सोच रहा था कि ये 2 आदमी मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन हमने उस परिंदे के साथ क्या करना था, हमने उनको आज़ाद ही करना था। तो जिलानी भाई को मैंने कहा यार इसे खोलो। तो जिलानी भाई जो है ना बारीकी में देख रहा था और जो है ना परिंदे की आवाज़ें भी सुन रहा था कि ये कैसी आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन मैंने उसे आज़ाद कर दिया।
वो बहुत खुश हुआ होगा। हमने चारा काटना शुरू किया और साथ ही मेहरबान भाई ने इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। हम सोच रहे थे कि हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। गर्मी की बहुत ही तेज़ी से शिद्दत बढ़ रही थी और उसने कहा तुम भी मेरे साथ लगो, इसे जल्दी से इकट्ठा करें और इकट्ठा करके हमें अब घर जाना चाहिए। हम दोनों ने मिलकर इकट्ठा किया और मैंने उसे कहा इसे न बांधे। हमने उसे बांधा और बांधकर हमने सर पर उठाया और चल दिए घर की तरफ। बहुत तेज़ी से जा रहे थे हम। हमारा भाई जो है ना वो भी रास्ते में उठा। वो टमाटर जो है ना तोड़ रहा था और हमें कह रहा था कि जल्दी से घर चले जाओ, और हम बहुत ही मुश्किल से जा रहे थे। हमारा बहुत ही बुरा असर हो रहा था गर्मी से। हम कह रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी घर जाएं। हमने देखा कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे 2 हंसों की जोड़ी बैठी हुई थी। हमारे जो है ना कपड़े पसीने से जो है ना बिल्कुल भीग चुके थे। घर हम पहुंचकर हमने चारा भैंसों को डालकर अब हम कह रहे थे कि जल्दी से कमरे में जाएं, और हम दोनों कमरे में गए। देखा कि पंखा चल रहा है और दोनों आराम से बैठ गए, पक्के की हवा ले रहे थे मज़े से। तो हम साथ में ये भी सोच रहे थे कि अब हम नहाने जाएंगे। तो हमने सब दोस्तों को साथ लिया और हम चल दिए नहाने। फरियाद भाई लाहौर से ऑलरेडी हमारे घर पहले ही आए हुए थे, तो उसने भी हमसे रिक्वेस्ट की कि चलो यार ट्यूबवेल पे नहाने चलते हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, हाँ यार गर्मी की शिद्दत बहुत है। तो नहाने के बाद लास्ट टाइम हम घर से निकले ग्राउंड की तरफ खेलने के लिए, क्योंकि हर एक जो आदमी है ना उसकी जो लाइफ है ना उसमें फ़िटनेस होना बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिए भी अच्छा होता है फ़िटनेस। वैसे भी जो है ना मोटापा वो ज़िंदगी में ठीक नहीं होता, इसलिए हम जो है ना वो गेम करने चले गए ग्राउंड पर। यहाँ पर अहमद भाई, हमज़ा भाई, असनैन, साहिल, जो काफ़ी हमारे दोस्त थे वहाँ ग्राउंड पर थे। या हम गेम खेलने गए फुटबॉल। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। जी भर के हम सारे दोस्त ही खेल रहे थे। कि जो है ना जो असद भाई था वो काम में मसरूफ़ था, इसलिए हमारे साथ खेलने नहीं आया। इसलिए मैं और जिलानी ग्राउंड में आए खेलने की। चलो मैंने कहा असद नहीं है तो हमारे दूसरे दोस्त भी वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो उधर से हमारे मुल्क में एक नई वबा आई हुई थी जिसका नाम था कोरोना वायरस। ये जो वबा थी इसने हर आदमी अपनी लपेट में लिया हुआ था और हर आदमी ये सोचता था कि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, और ये भी सोचते थे कि हमें हो ना जाए। इसलिए हम जो शहर का रुख करते थे अब नहीं हम करते, क्योंकि अब हम खेलते हैं, ग्राउंड में आ जाते हैं। जो हमारा टाइम होता है हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं, फिटनेस के लिए भी अच्छी होती है। तो दिन में हमने बहुत भाग दौड़ की, तो आ गई रात हमारे सुकून करने के लिए। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंसान दिन भर में क्या करता है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक ने रात जो है वो आदमी के सुकून के लिए बनाई है। सारा दिन काम में मसरूफ़ रहता है, लेकिन जो रात है ना वो सुकून के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है।